हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल में गाइस। तो यहाँ लगभग हो रहा है टाइम, अभी करीब 7 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ जैसे 7 बजे से आज मैं अपना वीडियो जैसे शुरू कर रही हूँ गाइस। और यहाँ जो जैसे मतलब है पोंछा वगैरह लगा लिया है मैंने और झाड़ू भी लग गई है मेरी, और झाड़ू भी लगा दिए मैंने। और फिर उसके बाद में मैं आ गई हूँ किचन पे। और जैसे आप लोगों को पता है जैसे किचन में जैसे पोंछा ओछा लगा कर और बाहर जैसे गेट वगैरह धुलती हूँ, तो वही सारा काम निपटाने के बाद में फिर आ जाती हूँ किचन में मैं। तो किचन में तो काम होता ही है ज़्यादातर। तो ज़्यादातर जैसे किचन में ही काम ज़्यादा रहता है सुबह के लिए। और यहाँ जैसे चीनी अभी डाल दिए मैंने, चीनी डालूँगा, चीनी नहीं डाली है अभी। और पत्ती डाल दिए मैंने और अदरक भी डाल दिए मैंने। और फिर उसके बाद मैंने रख दिए यहाँ कढ़ाई भी गर्म करने के लिए, और इसमें कर दिया है तेल मैंने। तो तेल यहाँ गर्म होगा जब तक जैसे दूध वगैरह डाल दूँगी चाय में। और आज भूजूँगी जैसे कचड़ी और थोड़े से चिप्स भी भूजूँगी साथ में। और जो मैंने अभी पापड़ बनाए थे तो उन्हें भी जैसे निकालूँगी मैं। और पापड़ बहुत अच्छे बने थे मेरे आलू के। तो गैस मैंने कचड़ी भी बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी, थोड़ी सी चावल की कचड़ी बनाई थी। और मैं ज़्यादातर है जैसे कचड़ी है चावल की ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो मैंने चावल की कचड़ी बनाई थी। और चावल जैसे हम फुला देते हैं उनके लिए, तो 2 या 3 दिन के बाद उनके लिए मतलब रांध कर फिर उनके लिए तोड़ देते हैं। तो मैंने जैसे पन्नी से तोड़ी थी, जो ये रिफाइंड की पन्नी आती है उसी से बनाई थी मैंने कचड़ी। और बहुत अच्छे से बनी थी और इतनी जल्दी भी बन गई थी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था बनने में। और यहाँ जैसे मलाई भी उतार दी है मैंने, तो दूध डालूँगी मैं। और यहाँ जैसे अभी बच्चे नहीं उठे हैं और मैंने बच्चों को उठाया भी नहीं है। और जैसे इस टाइम में अर्पिता है, अंकुर है, तो इन दोनों का जैसे व्रत चल रहा है। तो ये बच्चे हैं मतलब काफ़ी टाइम के लिए मतलब सो जाते हैं, उठते नहीं हैं। तो इन्हें काफ़ी टाइम हो गया और कई बार मैंने उठा दिया कि उठ जाओ, लेकिन उठ नहीं रहे हैं बच्चे। तो ये मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं सुबह के लिए। तो यहाँ जैसे चाय नाश्ता भी किया था और कचड़ी पापड़ भी जैसे भुज गए। तो आपको किसी दिन जो मैंने कचड़ी बनाई थी चावल की, तो वो किसी दिन दिखाऊंगी आप लोगों को। जैसे बहुत अच्छी बनती है और कते मतलब खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, टेस्टी भी। और कोई भी चीज़ है जो चीज़ हम घर की बनाते हैं तो उसका तो मतलब टेस्ट ही अलग होता है खाने में, और बहुत अच्छी लगती है खाने में। और जैसे मोल की जो हम लाते हैं तो वो खा लो, लेकिन इतनी ज़्यादा उसका मतलब टेस्ट अच्छा नहीं होता है खाने में। और अंकुर के पापा के लिए तो पसंद भी नहीं है जैसे बाहर की जैसे कचड़ी वगैरह। कभी कभार जैसे मंगा भी लेती हूँ, कभी मैं नहीं तोड़ पाती हूँ। तो मैंने बताया था आपकी मेरी जैसे कचड़ी पापड़ नहीं टूट पाए थे, तो फिर मैं उसके लिए बाद में तोड़ रही हूँ। तो बाद में मैंने जो कचड़ी पापड़ है बाद में तोड़े थे मैंने। और यहाँ देखिए अभी कम्बल वगैरह सब ऐसे मतलब बच्चे सोए थे, तो मतलब अभी ये भी जैसे तय नहीं बन पाए हैं इनके भी। तो इनकी जैसे तय बना के रख देती हूँ। और बच्चों का तो क्या होता है, बस उठ जाते हैं और मतलब सब ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो नहीं उठा पाते हैं बच्चे और तय वगैरह नहीं बनाते हैं। और मैंने आज बनाई थी पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और दाल बनाई थी अरहर की। तो पापा आए जैसे उनके लिए पनीर की सब्ज़ी उन्हें कम पसंद है और बोलते हैं कि जैसे मुझे कम अच्छा लगता है खाने में उनके लिए। तो उनके लिए मैंने दाल बनाई थी अरहर की। तो दाल चावल और पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। और फिर उसके बाद में बना रही हैं रोटी। और चावल भी रख दिए मैंने बनने के लिए, चावल भी बन गए हैं गैस। और दूध भी रख दिया है मैंने उबलने के लिए। तो मम्मी अभी जैसे, तो मम्मी बोल रही थी कि मैं बना देती हूँ रोटी। तो मैं बोल रही थी कि आप मत बनाओ, आप बस खाना लगा देना। तो मम्मी है जैसे आ जाती हैं मेरी मम्मी, तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे साथ में इतनी हेल्प कराती हैं बहुत ज़्यादा। और कोई काम होता है तो मतलब इतनी ज़्यादा कमज़ोर है, कुछ दिन के लिए बताया था मैंने, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रही थी। तो जो उनका होता है तब भी जैसे नहीं मानती हैं, आ जाती हैं तो करती रहती हैं मेरे साथ में। और आज चली जाएंगी। मैं बोल भी रही थी कि नहीं रुक जाओ, आज मत जाना पापा से। तो घर पे भी जैसे काम होता है, दुकान है तो उसे भी देखना होता है। तो जैसे पापा बैठते हैं दुकान पर, तो इस वजह से तो नहीं रुकेंगे। और वहाँ मतलब शादी थी तो इस वजह से आ गई थी। तो ये वीडियो है जैसे शादी से दूसरे दिन का वीडियो। तो जैसे मैं एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाई थी गाइस, तो इस वजह से मेरा वीडियो नहीं आया था।
तो अभी इस टाइम में जैसे तबीयत भी कुछ ऐसी चल रही है तो थोड़ा मन भी नहीं होता है मेरा। मतलब जब तबीयत ठीक होती है तो अच्छा लगता है, मतलब वीडियो वगैरह बनाना। जब नहीं होती है तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये वीडियो जैसे बना रखा था तो इसकी मतलब आज एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ। और यहाँ जैसे मम्मी लगा रही है खाना, तो मैंने रोटी सेक दी है। और घी है, जैसे बच्चे हैं इतनी ज़्यादा, जैसे मतलब अर्पिता है, अंकुर है, तो ये बच्चे हैं जैसे शौक में व्रत रह तो लिए। और फिर उसके बाद में बोल रही है कि देखिए इसका मतलब मुंह देखिए। और पता नहीं किस बात पे नाराज़ हो गई है ये सचिन से। सचिन ने इसके लिए छेड़ दिया था, पता नहीं क्या कह दिया था, तो मतलब सचिन से ही नाराज़ हो रही थी। तो मैं सचिन के लिए डांट भी रही थी कि मान जैसे क्यों परेशान कर रहा है, क्यों ये इसका व्रत है। तो अभी छोटी है और मैंने इन बच्चों से इतना मना किया था, दोनों बच्चों से, कि तुमसे नहीं रहा जाएगा, मत रहो। तो बोल रहे थे कि नहीं हम जैसे व्रत रहेंगे और आप जैसे हमें रहने नहीं देती हैं। तो ज़्यादा मना करो तब अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैंने नहीं माने थे ये बच्चे, तो रहे हैं लेकिन परेशान इतने ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो देखिए खाना पीना भी सभी का हो चुका है और खाना भी सभी ने खा लिया है हमने। और मम्मी है जैसे बोल रही थी कि मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर देती हूँ और गैस वगैरह तुम साफ़ कर दो। तो मैं बोल रही थी कि नहीं मैं साफ़ कर दूँगी बर्तन। तो मम्मी है नहीं मानी थी। तो यहाँ जैसे चावल रखे तो चावल आज ज़्यादा भी बन गए थे, तो मैंने चावल ऐसे रख दिए उठाकर। और जो जैसे खाएंगे दोबारा से तो इसी भगोने में गर्म कर लेंगे हम, क्यों ठंडे हो जाते हैं चावल, ज़्यादा बन जाते हैं तो मतलब ठंडे हो जाते हैं तो खाते भी नहीं हैं बच्चे। तो गर्म करके तब खाते हैं, जैसे घी वगैरह लगा कर, तो कढ़ाई में जैसे गर्म कर लेते हैं बच्चे। और फिर यहाँ जैसे गैस वगैरह साफ़ कर रही हैं और मम्मी है जैसे बर्तन साफ़ कर रही हैं। तो बोल रही थी कि मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ और तुम मतलब जो काम है वो निपटा लो, अपनी गैस वगैरह साफ़ कर लो। तो मम्मी है मेरी बहुत अच्छी हैं और इतना जैसे कोई परेशानी कुछ भी हो, उस टाइम भी मेरे जब चोट वगैरह लगी थी तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तब भी जैसे मम्मी आ गई थी। तब भी उनने जैसे जो कुछ हुआ था उनने जैसे बहुत सारा जैसे काम है घर का उनने किया था मम्मी ने मेरी। तो बस यही होता है। और माँ बाप की तो जैसे मतलब जब बच्चे परेशान होते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा वो लगती है। तो यहाँ मैं स्लब वगैरह साफ़ कर रही थी तो मैं दिखा रही थी आप लोगों को। तो देखिए मतलब कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा हो गई है पहले से अब। और इनकी जैसे तबीयत भी ठीक नहीं रही थी, तो इस वजह से तो जो हो पाता है तब भी जैसे आकर आ जाती हैं तो मतलब काम में लगी जाती हैं। और कहीं कुछ ना भी कुछ करती रहेंगी कि ले ऐसा काम मैं कर लेती हूँ तुम बैठ जाओ। तो मैं कहती हूँ तुम चली जाओगी फिर भी मुझे करना पड़ेगा। तो कहती है नहीं, कि जब तक हूँ तब तक जैसे कर देती हूँ, कोई काम हो तो बता दो मेरे लिए। तो गाइस मम्मी पापा चले गए हैं और मैंने जैसे कोई वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाया था उनके जाने का, तो वो चले गए। और उसके बाद में काफ़ी टाइम के बाद फिर मैं नहाई थी, क्योंकि आज मैं नहाई भी नहीं पाई थी सुबह में, क्योंकि पापा जल्दी जल्दी कर रहे थे कि हमें जाना है जल्दी, तो खाना वगैरह बना लो। तो इस वजह से मैं नहाई भी नहीं थी। तो उसके बाद में काफ़ी टाइम के बाद मैं जैसे नहाई थी, मैंने जो काम था तो मतलब वो भी निपटाया था मैंने। और यहाँ जैसे बताया बच्चों का व्रत है तो इनके लिए जैसे कुछ भी नहीं बन पाया था, तो मैंने जैसे गैस वगैरह सब साफ़ करने के बाद में काफ़ी टाइम के बाद तो फिर इनके लिए आलू रख दिए थे मैंने उबलने के लिए। तो यहाँ आलू भी उबल गए और आलू में जैसे मम्मी के सामने रख दिए थे उबलने के लिए तो उबल भी गए हैं। और इनके लिए जैसे निकाल कर ठंडे भी हो गए हैं। तो आलू छौंकूँगी बच्चों के लिए। तो मैंने हरी मिर्च और अदरक काट लिए मैंने, तो दोबारा से जैसे गिलास में, जैसे मैंने छोटा सा गिलास है तो उसी में मैंने कुचल लिया था जैसे अदरक को और मिर्चों को, तो अच्छे से जैसे महीन हो गई थी। और सिलबट्टे पे नहीं की थी मैंने। तो वही मतलब जीरा लगा के और जो व्रत वाला नमक है वही डाल के बच्चों के लिए छौंकूँगी मैं आलू, और धनिया वगैरह डाल दूँगी। तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये भी आलू खाने में व्रत में। तो जैसे कैसे भी बना दो व्रत में बच्चों को तो लिए मतलब, और आलू वगैरह खा भी लेते हैं। तो मैंने जैसे आटा भी मंगाया था तो उसकी जैसे कचौड़ी बना बना के दी थी बच्चों को। तो अब जैसे आलू बना देती हूँ तो अंकुर बोल रहा था कि मम्मी शाम में बना देना हमारे लिए कचौड़ी। तो मैंने आलू थोड़े ज़्यादा करके उबाले थे, तो शाम में जैसे कचौड़ी बना दूँगी। और ये भी करीब टाइम होगा, 1 डेढ़ बजे का टाइम होगा ये।
तो यहाँ सुबह में वैसे बच्चों ने कुछ नहीं खाया था, मतलब चाय वगैरह थोड़ी बहुत ऐसे नाश्ता किया था, चाय पी थी और कुछ नहीं खाया था बच्चों ने। और मतलब एक आध फल वगैरह रखा था वो खा लिया था। और बच्चे हैं छोटे हैं तो इन्हें बार बार जैसे मतलब बहुत ज़्यादा इन्हें भूख भी लग रही है और इतनी ज़्यादा परेशान भी कर रहा है कि मम्मी हमें कुछ बना दो, हमें भूख लग रही है। तो बार बार बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने वही नमक मिर्च और मतलब अदरक वगैरह सब डाल दिए और अच्छे से जैसे मिर्चें इनके लिए भूंज लूँगी, कच्चापन नहीं रहे इनमें। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ कोड़ दिए आलू। तो फिर इन्हें दोनों ने जैसे बैठ कर खाए थे। तो गाइस इस वाली वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। तो अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों में शेयर करना। तो आप छोटा सा वीडियो कैसा लगा मेरा आप लोगों के लिए। तो बाय गाइस।